बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन व बाद। आज का हम एक नया दर्स शुरू करने जा रहे हैं और जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो अमीनुस सिग़ा किताब के अंदर जो इलाल की बहस है, यानी कि जो तालीलात की जो बहस है उसके अंदर जो कुछ कवायद हैं उनमें से चौथा कायदा पढ़ने जा रहे हैं। और अब हम जानते हैं कि चौथा कायदा क्या है, तो किताब में देखते हैं। सबसे पहले किताब में लिखा है कायदा नंबर 4, वाव और या असली जो इफ्तियाल का फ़ा कलमा हो ता होकर ता में इदगाम हो जाती है। जैसे इत्तक़दा जो इउतक़दा था और इत्तसरा जो इतसरा था, ये इबारत हो गई। इसको जो है यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो एक इफ्तियाल, जैसे कि कोई भी कलमा जो बाब इफ्तियाल से आ रहा हो और उस कलमे में जो उस कलमे के अंदर जो फ़ा की जगह यानी कि फ़ा कलमा जो है, यानी कि उस कलमे के अंदर जो फ़ा कलमा है वो या तो वाव हो या हो, लेकिन दोनों क्या है असली हों। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, उस वाव या को क्या करते हैं, ता से बदल देते हैं और ता में इदगाम कर देते हैं। जैसे उसको अभी हम क्या है मिसालों से समझेंगे। जी ज्वाइन हो जाओ जी। कायदा नंबर 4 जो हम पढ़ रहे थे अभी वो यही है। जी, तो एक बार फिर से कर रहा हूँ जो है कायदा नंबर 4 को, कि वाव और या असली, यानी कि वाव और या ये दोनों में से कोई भी अगर इफ्तियाल के फ़ा कलमा में आता है तो वो ता होकर इफ्तियाल की ता में मुदगम हो जाता है, इस शर्त के साथ कि ये वाव और या क्या है असली हों। जैसे इत्तक़दा जो इत्तक़दा था और इत्तसरा जो इतसरा था। ब्लैक बोर्ड पे समझते हैं। जो है यहाँ पर जो है इफ्ताला, यहाँ पर इफ्ताला मैंने लिखा हुआ है। आवाज़ आ नहीं रही है यार, या तो काट दो। जी, इसको हम जो है मिसाल से समझते हैं। यहाँ पर हमने कुछ मिसालें की, किताब के अंदर जो मिसालें लिखी हुई हैं वही मिसाल हमने यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है ताकि हम उसको समझ सकें। यहाँ सबसे ऊपर मैंने लिखा है इफ्ताला, जो कि बाब इफ्तियाल का जो कि फ़िल माज़ी है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके नीचे अगर देखोगे तो इसी वज़न पर है इउतक़दा, इसी वज़न पर इउतक़दा है। जी, अरे खामोशी से सुनो वरना काट दो फोन यार। जी, अभी कॉल बार बार आ रही है, उसमें कॉल में जो है आवाज़ साफ नहीं आ रही है, उसमें बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, जो कि जितनी बार मैंने ट्राई किया उस कॉल को मैंने जो है उसको जो है रिस्पॉन्ड किया तो मतलब उधर से बस एक आवाज़ सा शोर सा आ रहा है जो कि समझ में नहीं आ रहा है। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो है अगली बार जब आवाज़ साफ़ होगी तो फिर जो है बात करना जो है। तो यहाँ पर जो है मैंने कायदा जो बताया था वही यही कायदा था कि इफ्तियाल बाब इफ्तियाल से पहली चीज़ क्या है कि कोई भी फ़ेल बाब इफ्तियाल से आए और उस फ़ेल के अंदर जो फ़ा कलिमा है उस फ़ा कलिमा में वाव या हो और ये दोनों के दोनों असली हों, किसी दूसरे हर्फ से क्या है ये बदले हुए ना हो। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाता है, उस वाव और या को ता से बदल दिया जाता है और फिर उस ता को इफ्तियाल वाली ता जो उसके बाद आती है उसमें इदगाम कर दिया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ इफ्ताला, मैंने जो बाब इफ्तियाल का जो फ़िल माज़ी है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद जो है उसी बाब इफ्तियाल से यहाँ पर एक फ़ेल आया हुआ है युतक़दा,
युतक़दा, इसका जो सलासी है, इसका जो मतलब जो है असल है वाव काफ दाल, तो ये जो है युतक़दा, यहाँ पर युतक़दा बाब इफ्तियाल से है। उसके बाद नीचे एक और कलिमा है ईतसरा, ईतसरा, ये भी क्या है बाब इफ्तियाल से है, ये दूसरा फेल है। ये दोनों फेल क्या है बाब इफ्तियाल से हैं, और ये दोनों फेल के अंदर जो फा कलमा है, यानी मैंने इसको लाइन बना दिया है, ये इफ्तियाल का जो फा कलमा है, यानी कि ये फा कलमा है, ये ऐन कलमा है, ये लाम कलमा है। तो फा कलमे की जगह पर यहाँ पर इस कलमे के अंदर क्या पढ़ रहा है वाव पढ़ रहा है, और उसी फा कलमा की जगह पर यहाँ पर क्या पढ़ रही है या पढ़ रही है। तो यहाँ पर ये जो कायदा था वो यहाँ पर इतना पाया गया कि मतलब एक फेल आया है, यानी कि दो फेल यहाँ पर है, और दोनों के दोनों फेल बाब इफ्तियाल से हैं, और दोनों फेल के अंदर जो कि फा कलमा है, उस फा कलमा में एक फेल के अंदर क्या है वाव आया हुआ है, और जो कि युतक़दा है, और दूसरे फेल के अंदर क्या है या आई हुई है जो कि ईतसरा है। तो अब और एक और चीज़ जो कायदे के अंदर थी कि ये वाव और या क्या है असली हो, तो यहाँ पर युतक़दा, यहाँ पर वाव असली है क्योंकि इसका जो असल है वाव काफ दाल, तो असल में भी क्या है ये वाव मौजूद है। और ईतसरा, यहाँ पर या भी असली है क्योंकि इसकी जगह हम असल निकालेंगे तो असल निकलेगा या सीन रा, या सीन रा, यानी कि युस्र निकलेगा। तो पता क्या चला कि इसमें जो वाव है वो भी असली है, और इसमें जो या है वो भी असली है। तो अब कायदे के रूह से क्या किया जाएगा, कायदे के रूह से जो है इस वाव को जो क्या किया जाएगा, इसको ता से बदल दिया जाएगा, यानी कि इसको ता से बदल दिया जाएगा, इस वाव को ता से बदलेंगे। अब यहाँ पर क्या है एक ता है और एक ता फिर यहाँ पर इफ्तियाल की ता हो गई। तो अरबी में ऐसा नहीं होता है कि मतलब एक ही मतलब तरह के दो कलमे अलग अलग जो है कहीं पर हों, बल्कि उन दोनों को क्या कर दिया जाता है एक साथ जोड़ दिया जाता है, यानी कि उनको इदगाम कर दिया, इसको इदगाम करना कहते हैं। तो जब हमने वाव को ता से बदला तो अब इस ता को जो है इस ता में इदगाम कर देंगे। जब हम इस ता को इस ता में इदगाम कर देंगे तो ये दोनों मुदगम हो जाएंगे और ऊपर तशदीद आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है इत्तक़दा। तो इत्तक़दा इसकी असली क्या है युतक़दा, और वही कायदा जो कायदा नंबर 4 है उसी के रूह से इसमें तब्दीली हुई है। सेम उसी तरह यहाँ भी देखते हैं, यहाँ भी या आई हुई है, या क्या है इफ्तियाल के फा कलमा में है, और ये क्या है या असली है। तो इस या को भी हम क्या करेंगे, इस या को भी हम क्या है ता से बदलेंगे, इसको भी हम क्या है ता से बदलेंगे, और नीचे वाला क्या है ये नीचे वाला ये खत्म हो जाएगा। तो अब दो ता हो गए, यानी कि एक ता पहली ता जो कि या से बदली हुई है, और दूसरी ता जो कि इफ्तियाल की ता है। अब यहाँ पर क्या है फिर वही मसला आ गया कि एक ही तरह के दो हर्फ क्या है एक कलमे के अंदर आ गए और मतलब एक साथ आ गए हैं, तो ऐसा अरबी में होता नहीं है। तो इसमें क्या किया जाता है कि पहले हर्फ को दूसरे हर्फ में क्या किया जाता है इदगाम कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी इदगाम करेंगे, तो जो पहली ता को दूसरी ता में इदगाम करेंगे, दोनों मिला देंगे और ऊपर जो है तशदीद लगा देंगे, तो बन जाएगा क्या इत्तसरा। तो इस तरह से क्या बनेगा इत्तसरा। अच्छा एक और कलमा मैं यहाँ पर एक और कलमा दे रहा हूँ, किताब में नहीं है लेकिन समझने के लिए जो है इसको मैं यहाँ पर जिक्र किया है। एक कलमा और है ईतज़रा, ईतज़रा ये भी क्या है ये बाब इफ्तियाल से आता है, ये भी बाब इफ्तियाल से है। ईतज़रा इफ्ताअला यानी कि माजी है, ये भी बाब इफ्तियाल से है। यहाँ क्या है हम देखते हैं कि मतलब जो है बाब इफ्तियाल से कलमा ये फेल आया हुआ है, इसके अंदर या भी आई हुई है ईतज़रा, इसके अंदर या भी आई हुई है, लेकिन जो है असल होने की वाली जो असल होने वाली शर्त है वो यहाँ पर क्या है नहीं पाई जा रही है। यानी कि यहाँ पर जो हमजा के बाद जो यहाँ पर ये या है, ये या क्या है असली नहीं है, ये या क्या है हमजा से बदली हुई है, क्योंकि इस कलेमा का असल क्या है, इस कलेमे का अगर हम असल निकालेंगे तो यह अलिफ जे रे अज़रा, अलिफ जे रे अज़रा। और अगर हम इसको जो है असली अगर इसका हम असल रूप यहाँ पर लिखेंगे तो ऐसे बनेगा ईतज़रा, ईतज़रा। यहाँ पर पहले क्या है ये अलिफ है, पहले ये हमजा है, और उसके बाद क्या है ये दूसरा हमजा है साकिन है, और इसके बाद ता है जा है रा है ईतज़रा। अब यहाँ पर क्या तालील हुई थी, यहाँ पर तालील क्या होती है कि इसके एक हमजे साकिन क्या है मतलब दूसरे उसके हमजा के बाद क्या है आया हुआ है, इसलिए इसको क्या किया गया है या से बदल दिया गया है। तो यहाँ पर ये या क्या है बदली हुई या है, इसलिए क्या है यहाँ पर जो है इस या को क्या है ता से नहीं बदलेंगे और ता को ता में इदगाम नहीं करेंगे, तो यहाँ पर क्या है इत्तज़रा नहीं कहेंगे बल्कि यहाँ पर ईतज़रा ही बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या है इसीलिए क्या है यहाँ पर मैंने कट का निशान मार दिया, यानी कि जो है ये वाली जो सूरत है इसमें क्या है या को ता से नहीं बदलेंगे, यानी कि कायदा इसमें फिट नहीं होगा, क्योंकि कायदे की एक चीज़ एक शर्त जो है वो यहाँ पर क्या है नहीं पाई जा रही है। तो खुलासे कलाम क्या निकला कि कोई फेल मतलब हर वो फेल जो बाब इफ्तियाल से आता हो और उसके
फ़ा कलमा में वाव या असली हो तो उस वाव और या को ता से बदलकर इफ्तियाल की ता में इदगाम कर देते हैं। और जब इदगाम करेंगे तो क्या, जैसे उनमें मिसालें दोनों किताब की लिखी हुई हैं, इतक़दा से बनेगा इत्तक़दा और इतसरा से बनेगा इत्तसरा। लेकिन अगर क्या है, ये जो कायदे के अंदर जो शर्तें हैं, अगर उनमें से कोई शर्त जो है किसी फेल के अंदर क्या है ना पाई जाए तो फिर जो है ये तब्दीली नहीं की जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर क्या है, इतज़रा, देखने में तो लगता है कि बाब इफ्तियाल है, उसमें क्या है या भी आई हुई है, लेकिन क्या है ये या असली नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, इस या को ता से नहीं बदलेंगे। तो जैसे यहाँ पर है, मैंने इसको कट कर निशान मारा है। तो उम्मीद करता हूँ कि मतलब जो है ये दर्स समझ में आ गया होगा। जो कायदा नंबर 4 है, तालीलात की बहस में जो है कायदा नंबर 4 है, और ये जो है जो कवायद है, यानी तालीलात की जो कवायद है, ये बड़े अहम कवायद हैं। मतलब जो है इनको बहुत ज़रूरी है, इनको मतलब जो है पढ़ना और इनको समझना, क्योंकि इसके बाद जो मतलब किताब का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है मतलब सफ़हात के सफ़हात जो है इसी पर क्या है मबनी है। अगर ये समझ में आ गया तो उधर की चीज़ें जो है अगर ना भी पढ़ा जाए तो मतलब जो है काम चल जाएगा। लेकिन क्या है, लेकिन ये जो कुछ कायदे हैं जो कि तालीलात की बहस में जो कायदे हैं, इन कायदों को समझना बेहद ज़रूरी है, जो कि मतलब ज़्यादा नहीं है, कुछ ही सफ़हात में है, तकरीबन चंद सफ़हात में ये कायदे हैं। लेकिन इसके बाद जो पूरी की पूरी का गर्दानें आ रही हैं सब इसी के बेस पे हैं, और वहाँ पर क्या है इसी की प्रैक्टिस है, इसी की क्या है तत्बीक है। तो ये कायदे क्या है, इसको ज़रूर समझो, और जो है हर कायदे को जो है बिल्कुल याद रखो क्या है कि पहला कायदा ये है, दूसरा कायदा ये है, तीसरा कायदा ये है, और उसकी मिसाल ये है। तो इस तरह से क्या है बिल्कुल सबको याद रखना क्या है ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। और बीच बीच में कॉल आ रही थी, जो है आवाज़ साफ नहीं आ रही थी, फिर बता रहा हूँ डिस्टर्ब हो रहा था उसमें जो है, तो मैंने जो है उसको जो है वीडियो बना दिया है, और ये वीडियो देखना इंशाल्लाह, वीडियो में बिल्कुल ये कायदा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।